अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तहलका खेज व्लॉग के साथ, तहलका खेज खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 12 जुलाई है और दिन है जुम्मतुल मुबारक का, और ये आज जुम्मा बहुत ही मुबारक था पीटीआई के लिए। और अभी एक पीटीआई के लिए बुरी खबर भी है साथ में, और खबर ये है कि शेर अफजल मरवत, जिसने पीटीआई की क़यादत का जो है बहुत कलीदी किरदार अदा किया, ख्वाह कारकुनान को जगाना हो, प्रोटेस्ट करने हो या रोडों पे निकलना हो, एहतजाज करने हो या जलसे जुलूस करने हो, पिछले 9 मई के बाद अगर बात करें, इमरान खान को जब अगवा किया उस दिन से लेकर आज के दिन तक शेर अफजल मरवत का कलीदी किरदार रहा है कारकुनान को जगाने में, उनको जो है मुतहरिक करने में। और शेर अफजल मरवत को आज पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल कर दिया गया है और पीटीआई ने लातल्लुक़ का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत से नोटिफिकेशन आ चुका है और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है। ये नोटिफिकेशन है आज बैरिस्टर गौहर से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों की, तो एक सीनियर सहाफ़ी ने गौहर सियाल साहब ने एक जो है बैरिस्टर गौहर से एक सवाल किया कि सर बताइएगा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या सराहियाँ गर्दिश कर रही हैं, क्या वाकई में इमरान खान की जो है हुक्म के मुताबिक उनको जो है पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो कि जिस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने इसकी नफी की है और कहा है कि नहीं, इस बात का सदाकत से कोई तल्लुक नहीं है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात है जो कि हम सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करेंगे और करना बेहतर नहीं समझते। ये बैरिस्टर गौहर का कहना था। एक सीनियर साहब हैं गौहर सियाल साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा और कल उन्होंने ही ये खबर रिवील की थी कि बैरिस्टर जो है शेर अफजल मरवत साहब, उसको पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल कर दिया गया है, यानी कि पार्टी से निकाल दिया गया है। बहरहाल ये उस वक्त तक कयास रही थी जब तक ये खबर तस्दीक शुदा नहीं थी, जब तक इसकी खबर की जो सदाकत थी वो सामने नहीं आई, वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। लेकिन अब तक नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर वाजे है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जिसपे जो है जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त पीटीआई के उमर अयूब साहब, और इस वक्त कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी की जो फैसला सर अंजाम दे रहे हैं फिरदौस शबीन नकवी साहब, और 4 जो है पीटीआई के सीनियर लीडरशिप के जो है नाम इसमें मेंशन है, जिनसे दोबारा से राब्ता करने का कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने जो अपना शोकाज लिस्ट जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था पार्टी की तरफ से, पार्टी क़यादत की तरफ से, और उसके बाद शेर अफजल मरवत को जवाब जमा कराना था पार्टी को, लेकिन उन्होंने जो जवाब जमा कराया उससे पार्टी सेटिस्फाई नहीं है और इसमें बकायदा मौका बनाया गया है लीडरशिप की तरफ से कि अभी तक जो है पार्टी क़यादत इससे सेटिस्फाई नहीं है। दोबारा से शेर अफजल मरवत को कहा गया कि अब इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, दोबारा से इस पर अपना जवाब जमा कराएं। अब देखते हैं जवाब जमा कराते हैं नहीं, लेकिन शेर अफजल मरवत से 13 तारीख का कहा गया था कि वो 13 तारीख की सुबह जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वो वापस आएंगे पाकिस्तान और अपने इमरान खान से मुलाकात करेंगे। और कुछ 2-4 नाम और भी जो ज़ेरे बहस से गर्दिश कर रहे थे, जिसमें शहनाला गुलजार साहबा, जिसमें शरियार अफरीदी साहब, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और शायद उसमें जुनैद अकबर साहब का भी नाम था गालिबन। ये नाम थे जिनमें ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे जो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, कि उसके शेर अफजल मरवत ने बकायदा ट्वीट भी किया था और कहा था कि इमरान खान ने मुझे मुलाकात के लिए बुला लिया है और मैं इमरान खान के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूंगा, मेरे पार्टी का बुनियादी रुकन हूँ और मेरा हक है, मैं कारकुन हूँ। उन्होंने रुकन से हट के, उन्होंने लीडरशिप से हट के रुकन की बात की कि मैं पार्टी का रुकन हूँ और मेरा हक है अपने लीडर से शिकवा करना, गिला करना। ये देखते हैं इमरान खान दोबारा उनसे मुलाकात करते हैं नहीं, या मुलाकात करने की खबर में सदाकत है या नहीं। यानी जो 4 नाम है जिन्होंने मुलाकात करनी है, शहनाना गुलजार साहबा, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब, उसके बाद जी शरियार अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब के नाम ज़ेर बहस हैं कि इन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है और शेर अफजल मरवत अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। अब ये मुलाकात होती है या नहीं है, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान वापस आते हैं ही नहीं, लेकिन आज 13 गालिबन जो कल दिन होने वाला 12 बजे के बाद दिन हुआ, सुबह फजर में 13 तारीख का टाइम दिया था शेर अफजल मरवत कि 13 तारीख को मैंने जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करना है और मैं वापस आऊँगा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँगा। आपने देखा माजी में 10 से 15 दिन पहले की अगर बात करें, 20 दिन पहले की बात करके इमरान खान से मुलाकात करने गए थे शेर अफजल मरवत, और इमरान खान ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। ये क़यादत की तरफ से जो है मौका बनाया गया कि इमरान खान ने खुद ये वाज़ेह कहा कि मैं शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात नहीं करना चाहता, मुँह फेर लिया था शेर अफजल मरवत से। उस दिन के बाद
काफ़ी जो है शर्ज़ मर्द पे खासा सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बने रहे हैं। लोगों ने इसकी ट्रोलिंग भी की, तनकीद का निशाना बनाया। जो अभी कुछ दिन पहले शर्ज़ मर्द ने फिर एक अपने पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में इमरान खान पे तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान से जो मेरा रिश्ता है, जो मैं एक बुनियादी रुकन हूँ पीटीआई का, और मेरा ये हक है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूँ। बहरहाल ये जो भी हैं अभी तक क्या सराइयाँ हैं, क्या इमरान खान से मुलाकात होती है या नहीं, या सबसे पहले कि शर्ज़ मर्द पाकिस्तान आते हैं 13 तारीख का जिन्होंने कहा हुआ था, क्या वाकई वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये जो लेटर जारी हुआ है पीटीआई के ऑफिशियल पेज की पेज है, उस पर बैरिस्टर जो है गौर साहब के भी साइन है और उमर अयूब साहब के भी इसका सिग्नेचर मौजूद है। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे आपको दोबारा से शो हो रहा है, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आज बैरिस्टर गौर साहब से सीनियर साहब गौर सियाल ने ये सवाल किया कि बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा कि क्या वाकई शर्ज़ मर्द की जो है बुनियादी रुकनीत वो जो है सस्पेंड कर दी गया है वाकई, और इस वक्त पीटीआई को वैसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो लेटर जारी किया है इसमें वाज़ेह जो है लिखा गया 2 से 4 लाइनें, अगर आप इसको पढ़ें आपके पास, अगर इस वक्त जब थोड़ी देर बाद आपके पास मौजूद होगा आप इसको पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि आप इस वक्त पीटीआई की किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट आपको अवेल नहीं करता, आपको अवेल नहीं करेगा। आप इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमारे जो है पीटीआई का नाम यूज करके कोई भी बयान दे सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बयान दे। इस वक्त आपकी जो बुनियादी रुकनीत है वो मुअत्तल की जाती है और आप अपना जल्द अज जल्द जो आपने जवाब जमा कराया इससे पीटीआई सेटिस्फाई नहीं है। मजीद अपना जो है सेटिस्फेक्शन के लिए आपने मजीद अपना बयान जमा कराना है और मजीद अपना जवाब तलब किया गया है दोबारा शर्ज़ मर्द से। बहरहाल ये अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। शर्ज़ मर्द को अब तक सस्पेंड कर दिया गया। 2 खबरें हैं, शर्ज़ मर्द क्या पाकिस्तान वापस आते हैं, जो 13 तारीख का वादा था वापस आते हैं या नहीं, या इमरान खान इनसे मुलाकात करते हैं या नहीं, या इनको मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, ये बहुत बड़े सवालात हैं। आज पीटीआई के लिए बहुत मुबारक दिन था, मखसूस रिश्तें पीटीआई को दे दी गई हैं और उसके अलावा जो है मखसूस रिश्तों के बाद ये एक बड़ी खबर थी, शर्ज़ मर्द साहब को इस वक्त पार्टी बुनियादी रुकनीत से जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी वीडियो आती है अपने ब्लॉग से तवज्जो से आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द आपके पास मौजूद हो, आपके पास पहुंच सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद।